सियावर रामचंद्र की और मुक्त वंशी। इस योगक्षेम के ऊपर एक कहानी भी है। प्रमाणिक कोई शास्त्र की कथा तो हमने नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, किंतु एक लोकोक्ति है। लोक के बीच के मां यह प्रचलित कहानी है। एक निवृत्ति प्रिय ब्राह्मण थे। वह रात और दिन भगवान के ध्यान में मस्त रहते थे, क्योंकि उस ब्राह्मण देवता ने ये श्लोक पढ़ लिया था जो कि गीता की 9वें अध्याय का 22 का श्लोक है। अनन्यास्यन्तो मांगे जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भावाम्यहम्, जिसका अभी आपको अर्थ बतलाया। गीता का पाठ करते थे और हर वक्त निरंतर भगवान का ध्यान करते थे। ये उसका खास काम था। और संसारिक व्यवहार जीविका के लिए परिश्रम कुछ भी नहीं करते, किंतु कमकस भी नहीं थे, आरामी नहीं थे, भगवान की भक्ति करते। और उनके 4 भाई थे, उनको लेकर सब 4 भाई थे। ये सब भाई ऐसो रुपया रोजगार करके और घर का खर्च चलाते थे। एक दिन 3 भाई इकट्ठे होकर उन्होंने विचार किया कि अपना जो बड़ा भाई है ये तो कुछ करता ही नहीं है और हमारे ऊपर ही इसकी जीविका निर्भर है। ये भी कुछ व्यापार में पड़ जावे या रुपया कमाने में लग जाए तो ठीक है, और हमारे ऊपर ही इसकी जीविका निर्भर है। ये भी कुछ व्यापार में पड़ जावे या रुपया कमाने में लग जाए तो ठीक है। तो इसका उपाय यही है कि सब भाई हम लोग अलग अलग हो जाओ। तो अपने अपने रोजगार की अपनी चिंता लगेगी। तो बड़े भाई को बुलाया और बोला, कहा कि हम लोग सब ऐसा विचार करते हैं कि सब हम लोग पृथक पृथक हो जाए। बहुत अच्छी बात है। अपनी अपनी जीविका अपने अपने पगों पर रहनी चाहिए। वो खुद अपनी जीविका का बहन करें। एक भाई दूसरे की जीविका क्यों बहन करे? तो उसने कहा, भाई जीविका बहन तो भगवान सबकी करते हैं, तुम क्या करते? अरे भगवान ने गीता में बतलाया कि अनन्यास्यन्तो मांगे जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भावाम्यहम्। जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ, ध्यान करता हुआ और निष्काम मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनका नित्य निरंतर मेरा जो चिंतन करने वाले पुरुष है, उन नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों का मैं योगक्षेम बहन करता हूँ। तो भगवान सबके योगक्षेम को बहन करते हैं, तुम लोग क्या करते? बोला, जब सब हम अलग अलग हो जाएं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका योगक्षेम भगवान बहन करते हैं या आप करते हैं। बोले, बहुत अच्छी बात है। चारों भाई अलग अलग हो। वृत्तेश्वरी ब्राह्मण थे, बहुत से जजमान उनके थे, वे विवाह शादी गमी इत्यादि में रुपये देते थे। और वे 3 भाई यजमानों के जाकर के रुपया लाकर के जीविका चला कर अलग होने का निश्चय होने के साथ ही फिर अलग अलग हो गए। तो ये भगवान की जो भक्ति करता है, इसके एक तो कच्चा घर ही से माया और कुछ रुपये, मामूली गरीब आदमी तो थे ही, नाम मात्र का आभूषण, गहना, कपड़ा और बर्तन, यही सब आए। किसी जजमान आए, अलग होने के साथ ही उसने अपने अस्त्री से कहा, अपने तो किसी के यहाँ जाकर मांगना है ही नहीं कुछ,
किंतु कोई जजमान अपने घर के ऊपर आकर के भी देवे तो नहीं लिया, ये अपना नेम रखना चाहिए। तो सिंह का बहुत अच्छा, असली बड़ी भारी उस कोटि की पति भरतार भगवान की भक्त थी। तो थोड़ा दिन के वहां ही रुपये जो मिले थे वो समाप्त। स्त्री ने कहा महाराज रुपये तो सब समाप्त हो गए, और क्या है? बोला थोड़ा गहना है, ये मामूली कपड़ा, बर्तन, बर्तन से तो मैं रसोई बनाती हूँ, कपड़े मिले पड़ रहे हैं। तो वो लोग जो आभूषण है गहना उसको बेच कर काम चला। 100-200 का गहना था, 2-4 महीना उससे काम चला, वो भी समाप्त। श्री का हमारा गहना बिक्री करके जो रुपया मिला था वो सब खत्म हो, अब क्या करूं? बोले ये जो घर है ना बिक्री करो और अपने भाड़े का घर ले लो। उस समय के बीच के वहाँ कम पैसों में घर मिलते थे, तो एक साधारण घर 2-3 रुपया महीने के भाड़े में ले लिया और उसको बिक्री कर करके उसका जो रुपया मिला उससे भाड़ा भी दे दिया, ज्यादा था, और खाने पीने का भी खर्च चला लिया करते थे। ऐसे कितने दिन चला, अब वो भी सब समाप्त। कहा हमारा रुपया पैसा सब खत्म, गहना भी बिक गया, घर भी बिक गया, अब क्या है? बोले अब तो मामूली ये बर्तन है और कपड़ा है, बोले इसको भी बेच डालो। उसको भी बेच दिया, बेचकर कुछ दिन काम चलाया, आस पासों से बर्तन उधारा ले लिया कि वापस लौटा देंगे, वो भी समाप्त। महाराज जो है प्रातः काल 4 बजे उठा करते थे, उठ करके जंगल को जाते, वन को, जो वहां से करीब 2 मील था, वहां पर एक तालाब था। उस तालाब के ऊपर वन में शौच जाकर के तालाब में स्नान संध्या आदि कर करके स्नान करते, पूजा करते, फिर वहां पर अपना जप ध्यान किया करते थे, गीता का पाठ करते थे। 18 अध्याय का रोज पाठ करते थे, जिसको करीब 2 घंटा लगती, और भगवान का ध्यान तो 24 घंटा हर वक्त चलता। सोते जागते चलते फिरते, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में वही बात रात दिन अनंत भाव से भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करना, ये उसका खास काम था। फिर दिन की 12 बजे आते, भोजन कर करके और फिर चले जाते वहीं, और जाकर के दिन भर बस जप पर ध्यान, जप पर ध्यान। सायंकाल के वक्त में फिर संध्या गायत्री कर करके फिर सो वही जप पर ध्यान। रात की 8 बजे लौट कर वापिस आते और आकर के भोजन करते, थोड़ी देर अपने अस्त्री से बातें करते और 10 बजे सो जा करते थे। ये उसका नित्य कर्म था। जब सब समाप्त हो गया तब उसकी स्त्री का महाराज अब मेरे पास कल के लिए कुछ भी नहीं, कि कपड़ा का सब भी, गहना का बिक गया, पहले भी गया, बर्तन बोले सब बिक गया, तो रसोई किस में बनाते हो कि पड़ोसी का उधारा लाकर, घर कबले इस महीने का तो भाड़ा दे दिया, अब आगे रहेंगे तो भाड़ा देना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं, बस इतना है, एक जो धोती आप बांधते हैं और एक स्नान के लिए आप धोती गमछा ले जाया करते हैं बदलने के लिए, बस ये आपके पास है। और मेरे पास में एक साड़ी जो पहनती हूँ, हर एक साड़ी स्नान के वक्त बदलती हूँ, एक गमछा एक साड़ी। मेरे पास 2 साड़ी एक गमछा, आपके पास में 2 धोती एक गमछा, ये रह गया। इसके सिवा और कुछ भी नहीं, बोले कुछ भी नहीं। तो प्रातः काल उठ के गया तो उसके मन में ये बात आई कि भगवान जो कहते हैं कि मैं योगक्षेम बहन करता हूँ, तो परमार्थ विषय की योगक्षेम जो है अपने आत्मा का उद्धार कल्याण करना, बात तो दूर की बात रही। अब तो संसारिक योगक्षेम भी भगवान ने हमारा नहीं निभाया,
इस प्रकार से विचार करते हुए गए। 100 स्नान कर करके संध्या गायत्री करने के बाद गीता का पाठ आरंभ किया और ये 9 अध्याय का 22 का श्लोक आया। बोला ये श्लोक तो क्षेपक है, भगवान का वचन होता तो कोई मिथ्या नहीं। तो आगे जो जिसको मिटा दिया करते थे लोग, उसके ऊपर हड़ताल फेर देते थे। हड़ताल एक पूरी हड़ताल होया करती है, आश्रम में लोग रखा करते थे, उससे ही अक्षरों का सुधार करते थे, मिटाते थे, उसे मिटा दिया। तो उस श्लोक पर हड़ताल फेर दी, पीढ़ी हड़ताल फेर दी, श्लोक को काट दिया हड़ताल से। तो उस दिन उसका पाठ नहीं किया, आगे बढ़े। हड़ताल फिरी तब भगवान की आंखें खुली। भगवान ने सोचा अभी तेरे मुंह पर तो हड़ताल फिर रही है। तब भगवान एक 16 वर्ष के राजकुमार के जैसा सुंदर रूप धारण करके 2 भुजा वाला बन करके और वाणी दे की बहुत अमृत के समान प्यारी है और अतिशय सुंदरता जिसका कौन वर्णन कर सकता है। बालक का रूप धारण करके 16 वर्ष के राजकुमार का रूप धारण करके और मिठाई की लाडू पेड़ा बर्फी आदि की थाली भर करके और घोड़े पर सवार होकर के उस ब्राह्मण के घर के ऊपर गए और ब्राह्मण के पास ये थाली है स्वर्ग की। ब्राह्मण ने इनकार कर दिया कि हमारे पति की आज्ञा नहीं है। बोलो गुरुजी कहाँ गए? बोलो स्नान संध्या आदि सब नित्यकर्म करने के लिए एक तालाब पर जाया करते हैं। कब आएंगे? बोले बस वक्त हो गया, अब 11 बजे और 12 बजे आते, 1 घंटा का मिले। तो अच्छा मैं फिर गुरु से मिलने के लिए आऊंगा और ये घोड़ा यहाँ बंधा है और ये भोजन की जो थाली रखी। बोले महाराज ये थाली रखने का मुझको अधिकार नहीं है, ये तो आप अपना ले जाओ, फिर आप आवे तो साथ में ले आओ। बोले नहीं एक बार इसको रहने दो, कोई हर्ज की बात नहीं। बोले हमारे पति का हुक्म नहीं, कोई भी चीज किसी की लेते ही नहीं। बोले ये तो मुझको मालूम है, किंतु गुरु जी की मेरे पर बड़ी भारी कृपा है। बोलो आप गुरु जी कहते हो, हमारे पति तो किसको शिष्य बनाते ही नहीं। बोलो नहीं बनाते, इस बात को भी मैं जानता हूँ, किंतु मुझको तो बना चुके। मैंने तो कभी यह बात सुनी नहीं कि आपको उन्होंने शिष्य बनाया है। बोले आपको इसका पता नहीं, या गुरुजी जानते कि मैं जानता। मैं क्या आपके सामने झूठ बोलता हूँ? केवल मुझ एक को शिष्य बनाया है और किसी को न बनाऊंगी। बोले महाराज ये बात मेरे को तो मालूम नहीं। बोले ये तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे को मालूम नहीं है, तो तुम हमारी बात मान लो, ये लाडू की थाली रखो। बोले महाराज ये लाडू पेड़ा जलेबी दिल प्रसाद चक्की ये जो सब मिठाई भर के लाए हो, हम तो कुछ भी नहीं रख सकते, कोई भी चीज। तो वो जबरदस्ती रख करके जाने लगे। कहाँ जाते? बोले फिर आऊंगा मैं, एक बार रहने दो। बोले आपका नाम तो बतला दो। क्या मेरा नाम गुरुजी जानते? गुरुजी तो जानते, मैं तो गुरुजी को बतलाऊं कि अमुक आदमी रख गया है, तो आपका ठिकाना पता बतला दो, फिर ये थाली वापस लौटाऊं तो कहाँ लौटाऊं? बोले वापस लौटाने नहीं पड़ेगी, अरे मैं खुद आऊंगा मिलूंगा। तो आपको गुरुजी कैसे समझेंगे कि वो आया था? बोले उसके मैं एक ही अपने शिष्य और कोई है ही नहीं। तो कह देना वो आपका शिष्य आया था, ये पूछो उसका क्या नाम था, तो तुम ये बता देना कि आज प्रातःकाल जिसके मुख पर हड़ताल लगाई वो यह था। बस गुरु समझ जाएंगे, उनको तो समझाना है ना। ये कहकर भगवान भाग गए। अब वो स्त्री की जात उसके पीछू भाग के कैसे पकड़े? और भगवान को कौन पकड़ सकता है? बस थोड़ी देर के बाद गुरुजी आए, लाडू पेड़ा बर्फी की
मिठाई की थाली भरी देकर असली कहा कि ये थाली किसकी है, तुमने क्यों रखी? बोले महाराज मैं नहीं रखी हूँ, वो आपका जो शिष्य है चेला वो रख गया। बोले हमारा तो कोई चेला ही नहीं, हम तो किसी को चेला बनाते ही नहीं। बोले इस बात को मैं जानती हूँ, और वो जबरदस्ती रख गया, उसकी सारी कथा कह सुनाई। बोले रख गया तो तुमने क्यों स्वीकार किया? बोले स्वीकार मैंने नहीं किया है, वो जबरदस्ती रख कर चला गया और कह गया कि मैं फिर आऊंगा। उसका नाम बतलाया ना बतलाया नहीं। बोला गुरु जी मुझको जानते, मैं एक ही बन के चला हूँ और मुझको बनाया न तो पहले कभी बनाया न फिर बनाओ ही, इसे गुरु जी समझ जाए। मैं तो नहीं समझा और तुमने ऐसे रखना नहीं चाहिए था। महाराज मैं क्या कहूँ, असली की जात जबरदस्ती रख करके वो चला गया और कहा कि मेरा घोड़ा बंधा हुआ है और ये थाली में रख जाता हूँ, एक प्रकार से मैं आऊंगा फिर मिलूंगा। और ये उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझको जान जाएंगे। आज प्रातःकाल ही गुरुजी ने मेरे मुख पर हड़ताल लगाई है, क्या इतनी बार मैं थोड़े भूल जाएंगे? तो आज किसके मुख पर आप हड़ताल लगाई? वो ही था। हड़ताल तुमने गीता के सिरों पर लगाई, और गीता भगवान के मुख से निकली है, इसलिए वो हड़ताल भगवान के ही लगी। इससे तो ये सिद्ध होता है भगवान ही थे। अब एक प्रकार से व्याकुल होकर के करुणा भाव से रोने लगा कि प्रभु मैं बड़ा भारी पापी हूँ, जो ऐसे आप दयालु। मैं एक दिन भी उपवास नहीं किया, मुझको खाने को रोज मिलता ही रहा। आज का दिन उपवास का था तो ये मिठाई की थाली भर करके आप खुद ले आए। मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं बड़ा भारी अविश्वासी, अश्रद्धालु और महान मूर्ख हूँ। अस्त्री को बोले कि तू धन्य है कि तेरे को भगवान के दर्शन हो गए, तेरा अवभाग्य है, तेरा जन्म सफल हो गया, तेरा पार्थिव धर्म सफल हो गया, तू इस भगवान की सच्ची भगत है। उसके बाद स्त्री ने अपने स्वामी से कहा प्रभु भोजन करिए। वो भोजन तो बोलो भगवान के आने पर ही करेंगे। जब वे कह गए कि मैं आऊंगा मिलूंगा तो आने पर ही करेंगे। प्रतीक्षा करते रहे, सायंकाल हो गया नहीं है, रात्रि का वक्त हो गया। महाराज अब तो भोजन करिए। उनका क्या ठिकाना, बोलो जब आवेंगे तभी करेंगे। एक दिन मैं भोजन करा तो क्या, रात्रि के 10 बजे तो सो गए, भूखे ही सो गए। तब रात के 11 बजे तब भगवान रसो आए, आकर के किवाड़ खड़खड़ाए, गुरानी जी भूखे थे, विशेष कोई नींद आई नहीं थी। गुरानी जी उठी और गुरु जी उठे और कहा महाराज कोई यही लड़का है। मैं बुरी पहचान थी। दोनों गए दौड़कर, कपाट खोलने के साथ भगवान सामने खड़े हैं, दोनों चरणों के वहां गिर पड़े, करुणा भाव से रोने लगे। सारे शरीर के वहां रोमांच हुए। भगवान ने उठा करके अपने हृदय के लगाया, कहता रहा कि मैं बड़ा नीच हूँ, अविश्वासी हूँ, एक दिन भी भूखा नहीं रहा, आतुर होकर के और आप इस शिवों पर हड़ताल लगा दी। कितना भारी पाप किया। आपके वचनों पर हड़ताल लगाना, आपके मुख पर ही हड़ताल लगाना है। बोले तूने भोजन नहीं किया? बोले आपकी आय बिना मैं कैसे कर सकता? आप कह गए थे मेरी धर्मपत्नी को कि मैं फिर आऊंगा मिलूंगा, तो चलो अब तो भोजन करो। बोले पहले आप करो। भगवान ने कहा नहीं, सब साथ ही करेंगे, सभी एक साथ ही
सबको परोसा गया। पहले भगवान ने भोग लगाया, फिर भक्त ने उसकी धर्मपत्नी की। सब भोजन कर चुकने के बाद भगवान से बातें होने लगी। भगवान ने कहा, बोले तुम क्या चाहते? तो रोने लगे कि हमारे अपराध को क्षमा करो, हम आपकी भक्ति सहकाम भाव से की योगक्षेम के लिए। अरे योगक्षेम भी कौन सा कि संसारी, हमारी जीविका का निर्वाह भगवान करेंगे, बहुत ही तुच्छ काम उसके लिए। अब आप कहते हो कि तुम वरदान मांग, तो हम आपसे यही वरदान मांगते हैं कि हम सब निर्योगक्षम बन जाए। माने योगक्षम की इच्छा नहीं रहे, लौकिक क्या पारलौकिक कोई भी योगक्षम की इच्छा नहीं रहे। जब आप मिल गए, आपकी प्राप्ति हो गई, तो बाकी क्या रहा? अब तो मांगना यही है कि ये मांगने की इच्छा भी हमारे हृदय में फिर ना आए। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 पूर्ण पूर्ण पारम शांतम घनम अचलम ध्रुवम नित्यम